Hello everyone, so in this video we'll discuss about the chapter number 1 of class 12th physics, जिसमें हम NCERT एग्जाम्पलर के MCQs को जो है सॉल्व कर रहे होंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझते हैं. यहाँ पर बेसिक चीज़ जो आपको कहने की कोशिश हुई है वो ये है कि आपके पास सबसे पहला सेटअप है, ये वाला जो ए सेटअप है, ये आपके पास सबसे पहला सेटअप इन्होंने बताया है. अब इस सेटअप के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ प्रोवाइड कराई है कि आपके पास दो चार्जेस हैं. ठीक है, मान लीजिए आपके पास है Q2 और आपके पास है Q3. ठीक है, और ये चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं और आपने क्या किया, एक Q1 चार्ज और यहाँ पर पुट कर दिया है जो कि एक्स एक्सिस पर है. अब इनकी वजह से जो टोटल फोर्स है वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है. अब सोच के देखिए, अगर ये वाला चार्ज आपके पास पॉजिटिव था, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव था, इसका आपको पता नहीं है कि ये कैसा चार्ज है, लेकिन आपका जो फोर्स है वो इधर की तरफ आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो चार्ज होगा ये नेगेटिव होगा, इसलिए तो ये पॉजिटिव वालों की तरफ टोटल नेट फोर्स अपना दिखा रहा है. सिंपल सी बात है. अब आपको यहाँ पर दूसरा जो है एक क्वेश्चन दे दिया है, वो ये है कि आपने एक और चार्ज जो कि है कैपिटल Q, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ पर रख दिया है. अब बताइए कहाँ पे फोर्स आएगा. तो डेफिनेटली अब भी आपका इसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा, लेकिन क्योंकि एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इंक्रीज्ड फोर्स मिलेगा. क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव है. तो क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है और ज़्यादा पावर के साथ यहाँ पर इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा. सिंपल सी बात है. तो आपके पास जो फोर्स आएगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही आएगा, लेकिन इंक्रीज्ड आएगा. तो शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द करेक्ट आंसर इसमें. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. हमारे पास नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ट एक्सप्लेन्ड इन. तो किसमें सबसे अच्छे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताई गई है. तो सिंपल सी बात है, जो फिगर 1 है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आ जाएगा. क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव से जा रही है यहाँ पे और फिर बाहर निकल रही है ना. यहाँ पर क्या है कि ये वापस से उधर की साइड से भी एंट्री मार रही है ना. इधर से निकल रही है, इधर से एंट्री मारी थी, इधर से भी एंट्री मारी, तो ये दोनों गलत हो गए. ये तो बिल्कुल ही गलत आपको नज़र आ रहा होगा. आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर. अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन से फिगर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आप कैसे निकाल रहे होते हो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज़ आपके पास होता है फाई, एंड फाई इज़ बेसिकली इक्वल टू द चार्ज. ये चार्ज कैसा होता है, ये चार्ज होता है एनक्लोज चार्ज, जो आपकी हम बोल सकते हैं जो आपकी बॉडी है ना, जिस बॉडी के अंदर आपका चार्ज रखा है. तो ये चार्ज ऐसा होता है जो कि चार्ज बॉडी के अंदर इंक्लोज्ड है, एंड इसकी डिवाइड हम कर रहे होते हैं विद द एप्सिलॉन नॉट. तो यानी कि हमें यहाँ पे बात करनी होती है सिर्फ उस वाले चार्ज की जो बॉडी के अंदर इंक्लोज्ड है. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस बॉडी के अंदर प्लस क्यू है, इस बॉडी के अंदर प्लस क्यू है, इस बॉडी के अंदर भी प्लस क्यू है, ऑल्सो इस लास्ट वाली बॉडी के अंदर भी आपको प्लस क्यू दिखाई दे रहा होगा. यानी कि हर एक बॉडी के अंदर प्लस क्यू चार्ज है, और अगर चार्ज सेम है तो आप बोल सकते हो कि सब में फ्लक्स भी सेम होगा. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा कि हर एक में आपका जो फ्लक्स है वो सेम देखने को मिलने वाला है. सो आगे बढ़ जाते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4. अब यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कैसे आपको देखने को मिलता है. तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार्जेस की वजह से होती है. कोई चार्जेस इनसाइड है, किसी बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आंसर कितना आ जाएगा, बताओ. सारे चार्जेस की वजह से आएगा ना यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी. लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस. तो आपको आगे भी है जो रिजॉल्व करना पड़ेगा इसमें. यानी कि यहाँ लिखा है जो आपका स्मॉल क्यू है ऑन द RHS, यानी आपने कोई भी स्मॉल क्यू रखा होगा ना RHS में यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से होगा. तो डेफिनेटली यहाँ पर RHS साइड में आपको Q2 दिखाई दे रहा है और Q4 है जो दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों की वजह से ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा. सो ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी है वो यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा. ओके, अब हम बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ. फिफ्थ में क्या पूछा है कि आपको यहाँ पे बताया गया है एक फिगर है, ये आपके पास एक फिगर है. अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिया है और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन इस तरीके से है. अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया। अब डायपोल की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो देखिए हमें पता है डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागता है, यानी अगर हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दी तो डायपोल अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका डायपोल है अब वो लेफ्ट की साइड है जो मूव कर रहा होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है, दैट इज a point charge plus q placed at a distance d from a isolated conducting plane, the field at a point p on the other side of the plane is, है ना, यानी जो फील्ड होगा पॉइंट p पर प्लेन के दूसरी साइड में, उसके बारे में आपको क्या बात करनी है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन होता है ना, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। सो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आएगा, ए आएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो आपका कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागता है पॉजिटिव चार्ज से, है ना। और यहाँ पे कौन सी चार्ज की बात हुई है, प्लस क्यू चार्ज की बात हुई है, तो प्लस क्यू चार्ज से दूर भागेगा। और कैसे भागेगा, परपेंडिकुलरली फोर्स से भागता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो एक बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा टफ नहीं है चीज़, तो आपने अगर लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा है यहाँ पर, अगेन आपको सेम चीज़ पूछी है कि हेमिस्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा कि परपेंडिकुलर होगा डायमीटर के इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।